तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू कि रिव्यू में हम कैसे MS वर्ड में क्या कर सकते हैं। रिव्यू में सबसे पहले आता है स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर का मतलब है अगर आपने कुछ ऐसा लिखा है जो स्पेलिंग जिसकी गलत है या सिस्टम को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सिस्टम इंग्लिश लैंग्वेज समझता है, इसके अलावा अगर आप कोई लैंग्वेज लिख देते हैं, कुछ हिंदी में लिख देते हैं, तो ये उसको स्पेलिंग में दिखाता है। तो सबसे पहले जो है यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है यहाँ, मतलब क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो आप इसको सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा। इसमें अब जैसे मैंने ये लिखा है, अब इसको कोई सजेशन ही नहीं मिल रहा, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि हाँ भाई इसके बदले क्या होना चाहिए। तो ये एक आध मिस्टेक तो चेंज करता है, बट अगर बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो, जैसे इसमें कुछ वर्ड ही समझ नहीं आ रहा, तो ये इस तरह से शो करता है। तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। ऐसे ही पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको इग्नोर कर सकते हैं, या इसको MS वर्ड की डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसकी डिक्शनरी नहीं है, MS वर्ड की भी अपनी डिक्शनरी है, तो उससे भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने स्टडी की स्पेलिंग यहाँ पे चेंज कर दी, ठीक है, ये कर दिया। और अब हम रिज्यूम करते हैं तो देखो ये स्टड हार्ड दिखा रहा है। तो अब स्टड हार्ड इसको ऐसा लग रहा है क्योंकि स्पेस एक एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे कर दिया, तो इसको कोई मतलब वर्ड समझ नहीं आ रहा कि हाँ भाई रिज्यूम करो, तो ये बस इसी क्वेश्चन पे है। तो इसको चेंज करना है, चेंज कर दोगे तो यहाँ पे चेंज होता है। उसके बाद विद, विद में जो पहला वर्ड है, क्योंकि विद पहला है तो ये कैपिटल होना चाहिए, तो इसको चेंज कर दिया। यहाँ पे इसको समझ नहीं आ रहा तो इसको फर्स्ट टाइम इग्नोर कर देते हैं। हेलो है, हेलो का H कैपिटल होना चाहिए, तो चेंज कर दो। तो ग्रामेटिकल या फिर और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो ये उसको क्या है देखो करेक्ट करना पूरे डॉक्यूमेंट में, ठीक है। इसको इग्नोर कर दो, इग्नोर। तो इस तरह से इग्नोर करेंगे। यहाँ पे है, इसको चेंज कर दो, हेलो। तो अब देखो आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी स्पेलिंग एंड ग्रामर के अकॉर्डिंग जो चेंजेस थे, इसने सबको ठीक कर दिया, क्योंकि इसने एक एक करके आपसे पूछा, जिसको आपने इग्नोर करने के लिए कहा उसको इसने इग्नोर कर दिया। दूसरा इसके अंदर आता है डिफाइन। डिफाइन की जो डिफाइन है, डिफाइन पे क्लिक करने से ये कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद ये दिखेगा। लेकिन नेक्स्ट आता है इसमें थीसिस। थीसिस का मतलब क्या होता है, इसमें ये वर्ड की मीनिंग बताता है। अब देखो जैसे मैंने ये वाला वर्ड सिलेक्ट कर रखा था, एलिमेंट्स, एलिमेंट सिलेक्ट कर रखा था, तो ये एलिमेंट की जितने भी मीनिंग है ये मीनिंग बता रहा है। बेसिक, फंडामेंटल, एसेंशियल, ओरिजिन्स, फीचर्स, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट उसके सिनोनियम्स बताता है। तो सिनोनियम्स में क्या है, आप इसको स्पीक आउट करो। Elements. 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 तो ये स्पीक आउट भी करता है, उसको सुन रहा होगा आपको सबको। Elements. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर एक वर्ड का मीनिंग बताता है ये। आप किसी और का, जैसे कोलैप्स का मीनिंग आप देखना चाहते हो, तो इसको सिलेक्ट करके आप फ्रेजेस पे क्लिक कर दो, तो देखो ये बता रहा है फेल, एंड, फोल, डिसॉल्व, फ्लॉप। तो ये डिफरेंट इसके मीनिंग बताता है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग मीनिंग बताता है, तो आप इसकी डिक्शनरी को भी यूज़ कर सकते हैं। वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे तो वर्ड काउंट में अभी जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है ये सब उसको काउंट करके बता रहा है कि इसमें कितने पेज हैं, कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर हैं और कितने पैराग्राफ्स हैं। और अगर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हैं, सिंपल आप कर्सर रख के वर्ड काउंट पे क्लिक करते हैं, तो ये टोटल का बताता है कि टोटल पेज कितने हैं 1, टोटल वर्ड्स कितने लिखे हैं 563, टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, नो स्पेस और विद स्पेस, पैराग्राफ्स कितने हैं, लाइंस कितनी हैं। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट की आपको क्या कर बताता है, एक तरह से काउंटिंग करके बताता है। जो अभी हमने थ्रीजर्स देखा था, थ्रीजर्स का शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस F7। तो यानी कि अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग देखना है तो आप तो बस उसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करेंगे, तो ये उसका मीनिंग शो कर देता है, ठीक है। और जो हमने स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक किया था, इसका शॉर्टकट है सिंपल F7, यानी कि सिर्फ सिंगल ही आप F7 प्रेस करेंगे तो स्पेलिंग चेक करेगा।
शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करेंगे तो जिस वर्ड को भी सिलेक्ट करते हैं उसका मीनिंग बताते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसलेट, यानी कि ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर मुझे ट्रांसलेट करना है, जैसे वांट हमने सिलेक्ट कर लिया, जहाँ पे कर्सर था उसको ट्रांसलेट करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे आपको किस में ट्रांसलेट करना है, यूनाइटेड किंगडम में, तो ये वांट का ही ट्रांसलेशन बता रहा है। अगर आपको स्पेन में चेंज करना है तो देखो अभी फ़िलहाल इसके पास नहीं है ऐसे डिक्शनरी, तो वो बता रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। बाकी ये ट्रांसलेट में वो रिसर्च ही बता रहा है कि वांट की जो आपकी नेक्स्ट जो सिनोनिम्स हो सकता है वो उसको डिस्प्ले कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में होता है सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, सेट लैंग्वेज प्रेफरेंस। आप यहाँ पे लैंग्वेज की प्रेफरेंस दे सकते हैं कि इंग्लिश इंडिया, ठीक है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, आपको किस तरह की लैंग्वेज लेनी है आप यहाँ से लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज बदलने पर प्रॉब्लम हो सकती है तो फिलहाल इसको नहीं बदलिएगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है न्यू कमेंट। कमेंट का मतलब होता है वही कि अगर हमें पेज के ऊपर कुछ कमेंट देना है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कुछ कमेंट अगर आपको देना है, जैसे मुझे इसके ऊपर कमेंट करना है तो हमने सेलेक्ट करा, यहाँ पे कमेंट दे दिया, आप कमेंट कुछ भी दीजिए। मैंने दे दिया दिस वर्ड इज नॉट प्रॉपरली यूज, ठीक है। चेंज, मैंने कुछ एक इंस्ट्रक्शंस दे दी। ये इंस्ट्रक्शन क्या है कि ये इंस्ट्रक्शन दिख रही है, ये इंस्ट्रक्शन लेकिन प्रिंट में नहीं आएगी, लेकिन ये डॉक्यूमेंट अगर मैं किसी और के पास सेंड करूँगी तो उसको दिखेगी, उसको ये कमेंट भी दिखेगा। तो इस कमेंट के अकॉर्डिंग वो इस डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप मल्टीपल कमेंट दे सकते हैं। जैसे हमने एक और कमेंट दे दिया, हमने यहाँ पे कोई कमेंट शो कर दिया इसमें, ओके। तो यहाँ पे आता है डिलीट कमेंट, प्रीवियस और नेक्स्ट। प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो पिछले कमेंट पे कर्सर पहुँच जाएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगले कमेंट पे कर्सर आपका पहुँच जाता है। डिलीट करेंगे तो हमारा पर्टिकुलर जो कमेंट है वो डिलीट हो जाता है। यहाँ पे इंक कमेंट होता है कि अगर मान लो पर्टिकुलर को आपको कुछ इस तरह से पेन है, पेन के थ्रू से अगर आपको कोई कुछ आपको बताना है ऐसे करके, तो आप इस तरह से आप बता सकते हैं। प्रॉपर पेन ओपन हो गया, इरेज करना है तो आप इजीली इरेज भी कर सकते हैं, ये देखो। तो इस तरह से ये डिफरेंट एक पेन आया जो 2013 में होता है कि आप इंक में इसको कुछ ना कुछ आप बता सकते हैं, ठीक है। डिलीट करना है, डिलीट, इसको भी डिलीट करना है, इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट ऑल कमेंट करने से सारे कमेंट्स डिलीट हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है ट्रैक चेंजेस। ये ट्रैक चेंजेस बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग सा आपका टॉपिक है। पहले हम इस डॉक्यूमेंट को क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। मैंने डेस्कटॉप लिया और डेस्कटॉप पर हेलो वर्ल्ड के नाम से ये डॉक्यूमेंट मेरा सेव हो गया। ट्रैक चेंजेस का मतलब है जैसे मान लो मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, डॉक्यूमेंट मैंने सेव भी कर दिया, अब ये डॉक्यूमेंट मैं किसी और के पास सेंड कर रही हूँ या मेरे बाद कोई और पर्सन इस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा है, उसने इस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस कर दिए, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या क्या चेंज किए हैं, किस जगह पे क्या वर्ड बदल दिया, क्या चीज़ चेंज करा है। तो अगर मुझे उन चेंजेस को ट्रैक करना है तो उसके लिए हम ट्रैक चेंजेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ट्रैक चेंजेस में क्या है, जैसे आपने सेव कर दिया, यहाँ पे ट्रैक चेंजेस पे क्लिक कर दो। ट्रैक चेंजेस मतलब ऑन करना है आपको। ऑन करने के बाद अब यहाँ पे क्या हो गया, अब हम चेंजेस कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट में, मतलब ट्रैक चेंजेस ऑन करने के बाद कोई और बंदा ऐड कर रहा है। दिस इज न्यू लाइन वी आर एडिंग, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने एक नई लाइन ऐड की तो वो न्यू लाइन जो है कलर अलग है, ठीक है, रेड कलर हो गया, अंडरलाइन आ गया। और अगर मैं मान लो कोई भी टेक्स्ट डिलीट कर देती हूँ
तो डिलीट करने का भी प्रॉपर डिलीट नहीं हुआ, उसने रेड कलर में उसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो मतलब जो भी चेंजेस किए उस चेंजेस को उसने अलग से हाईलाइट कर दिया। अब हाईलाइट करके मान लो सेव कर दिया, ठीक है, सेव हो गया, कोई बात नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे ट्रैक चेंजेस ऑन है, यहाँ पे ऑप्शन आता है एक्सेप्ट करने का, यहाँ ऑब्जेक्ट ऑप्शन आता है रिजेक्ट करने का। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो चेंजेस है, अगर उन चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है तो यहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। ये एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, वो लाइन देखो नॉर्मल पर ब्लैक कलर में हो गई। इसको मुझे डिलीट करना है, मतलब मैं ये डिलीट नहीं करना चाहती हूँ, जो चेंजेस हैं उसको हटाना चाहती हूँ। तो यहाँ रिजेक्ट पे करेंगे, रिजेक्ट एंड मूव, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे कोई भी कलर नहीं है, जो डॉक्यूमेंट था तो एज इट इज़ नॉर्मल हो गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक चेंजेस का यूज़ करके चेंजेस को ट्रैक किया जा सकता है। अब इसको हटा दो। हटाने के बाद यहाँ पे लॉक ट्रैकिंग है कि आप यहाँ पासवर्ड के साथ चेंजेस को ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई पासवर्ड दिया, री एंटर पासवर्ड एंड ओके। ओके करते ही अब यहाँ पर मैं कुछ कर रही हूँ, तो अब देखो इसमें ट्रैक चेंजेस लग गए हैं। बट अगर मैं चाहूँ कि यहाँ से ट्रैक चेंजेस पर क्लिक करके मैं इसको हटा दूँ, तो अब हटा ही नहीं सकती, ठीक है। मतलब पहले तो ऑप्शन यहाँ पे था इसको ऑफ कर दूँ मैं ट्रैक चेंजेस को, बट अब ये ऑफ कब होगा, जब इसका पासवर्ड जो है वो जब आप इंसर्ट करेंगे तभी होगा, ठीक है। तो अब ये ट्रैक चेंजेस अब ये हो गए। अब मुझे मतलब लॉक हो गया है बेसिकली ट्रैक चेंजेस लगे रहेंगे। आप इसमें चेंजेस कर दो, इसके अंदर ऐड कर दो, तो ये चेंजेस मतलब हो रहे हैं, मैं इसको हटा नहीं सकती। अब हटाने के लिए मुझे ट्रैक चेंजेस को फिर दोबारा पासवर्ड के साथ ओपन करना पड़ेगा। मैंने सेम पासवर्ड दिया, ओके कर दिया। अब ओके करते ही आप यहाँ से ऑफ कर दो, ठीक है, ऑफ कर सकते हैं। और इसी को ही वही एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वो आपके ऊपर है कि आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं सारे ही रिजेक्ट कर देती हूँ सबको। तो यहाँ पे रिजेक्ट ऑल चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ सारे चेंजेस रिजेक्ट हो गए। और रिजेक्ट ऑल एंड स्टॉप ट्रैकिंग ये भी कर सकते हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है कंपेयर एंड कंबाइन। कंपेयर और कंबाइन के अंदर क्या होता है कि ये डॉक्यूमेंट जो मेरा बना हुआ है उसको मुझे किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करना है। तो हम कंपेयर पे क्लिक करते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन सा है उसको आप चूज़ कर लीजिए, जैसे ये हेलो वर्ल्ड का डॉक्यूमेंट है। और जो रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट है वो भी हमारा हेलो वर्ल्ड ही है, मतलब मैंने दोनों फाइलें सिंगली उठाई है। और इसको करने के बाद इसको, अच्छा दोनों फाइलें सेम नहीं ले रहा है, हमने सैम्पल ले लिया, ठीक है, दूसरा, और इसको ओके कर दिया। ओके करते यानी कि दो मेरी अलग अलग फाइल हो गई, ये फाइल और एक ये फाइल। अब ये जो फाइल है वो दोनों दिखा रहा है, ठीक है, ये फाइल हमारी ओरिजिनल दिखा रहा है। तो दोनों में जो भी चेंजेस हैं, बेसिकली वैसे चेंजेस तो ये कंपेयर तो होता इसलिए है कि सेम टाइप का अगर डॉक्यूमेंट दो अलग अलग पर्सन ने बनाया है तो दोनों डॉक्यूमेंट्स में आप इसमें कंपेयर कर सकते हो, कहाँ पे हेडिंग्स है, कहाँ पे चेंजेस हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ है, तो आप इजीली कर सकते हो। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, ये कंपेयर यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से हमारा कंबाइन होता है। कंबाइन का मतलब दो डॉक्यूमेंट्स को आपस में कंबाइन करना। तो हम इसको, ये वाला डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, इसको कंबाइन कर देती हूँ। कंबाइन क्या, जो मेरा हेलो वर्ल्ड का डॉक्यूमेंट है और जो मेरा यहाँ पर सैम्पल डॉक्यूमेंट है, इसको मुझे करना है कंबाइन। जैसे ही ओके करेंगे तो देखो दोनों डॉक्यूमेंट जो है कंबाइन होंगे, ठीक है। लेकिन कंबाइन होने के बाद आपको क्या दिख रहे हैं, कुछ आपको यहाँ पर कमेंट्स नज़र आ रहे हैं। ये कमेंट इसलिए है कि जब हमने डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन किया तो कंबाइन करते हुए ये पूछ रहा है अप टू सेकेंड्स अगो टॉप बॉटम, यानी कि बॉर्डर नहीं है इसके अंदर। दूसरा यहाँ पे ये है इंग्लिश इंडिया है फॉर्मेटिंग, यहाँ जस्टिफाई इंडेंटेशन है, यहाँ
कुछ और है, यानी कि जो भी चेंजेस हैं वो चेंजेस शो करते हैं। अब इस चेंजेस को आपको एज इट इज़ रखना है, तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर देती हूँ। इसने ऑलरेडी उसमें क्या लगा दिया, उसने इसमें शो कर दिया, ठीक है। तो एक्सेप्ट करते ही अब क्या हो रहा है, अच्छा बेसिकली एक्सेप्ट कर लिया मैंने, मुझे रिजेक्ट करना चाहिए था। एक मिनट अनडू करें, अनडू करने के बाद क्योंकि ये डिलीटेड टेक्स्ट है, मुझे ये डिलीट टेक्स्ट चाहिए इसमें, तो मैं रिजेक्ट ऑल चेंजेस कर देती हूँ। रिजेक्ट ऑल चेंजेस करते ही देखो जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट जिसके साथ कंबाइन किया था वही डॉक्यूमेंट रह गया। एक्सेप्ट करते हैं तो पहले वाला डॉक्यूमेंट था, तो दोनों में ही कोई एक चीज़ ही रह सकती है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट उसके बाद कंपेयर करने के बाद रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग। रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग ये बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड लगा के अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि इस डॉक्यूमेंट को कोई और ओपन ना कर पाए, कोई और जो है इसमें चेंजेस ना कर पाए। तो अगर कोई ओपन नहीं कर रहा, कोई चेंजेस नहीं कर रहा, तो आप इजीली इसके अंदर कर सकते हो पासवर्ड का यूज़ करके। कैसे करेंगे, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन कर दिया, इस पर क्लिक करा। ये पूछ रहा है कि क्या करना है, नो चेंजेस। मैंने कहा नो चेंजेस, यानी कि कोई भी चेंज ना कर पाए, ठीक है। ट्रैक चेंजेस लगाने हैं वो कमेंट पे बन जाएगा, फिल इन फॉर्म, यानी कि ये ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं, बट मैंने कहा मुझे कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए। एक्सेप्शन, यहाँ पे एवरीवन करेंगे तो एक्सेप्शन हो जाता है कि हर कोई चेंज कर सकता है, ठीक है, तो इस पर क्लिक नहीं करना है। स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखो पासवर्ड आता है, अब आप लगा दो पासवर्ड, मैंने लगाया पासवर्ड, नेक्स्ट टाइम पासवर्ड एंड कर दिया ओके। ओके करते ही अब आप इसके अंदर चेंजेस करना चाहो, देखो मैं लिख रही हूँ बट यहाँ नहीं लिखा जा रहा है, मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर रही हूँ बट डिलीट भी नहीं हो रहा है। चलो मैं इसको सिलेक्ट करके साइज़ बदलना चाहती हूँ, तो देखो ऊपर के जितने भी ऑप्शंस हैं सारे ऑप्शंस क्या हैं, बंद हैं, ठीक है, सारे ऑप्शंस बंद हैं, यानी कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना है तो आप पासवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे परमिशन रिस्ट्रिक्शन आती है, रिस्ट्रिक्शन एडिटेड, कि आपको किसी को परमिशन देनी है तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसी को परमिशन दे सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में चेंज करने के लिए, ठीक है। अब मुझे दोबारा से अब इसको वो करना है, क्या कहते हैं, दोबारा से मुझे इसमें अब लिखना है, मतलब मैं ओरिजिनल अब ओनर हूँ, तो अब हम एडिटेड रिस्ट्रिक्शन पे जाते हैं, फाइंड द नेक्स्ट रीज़न आई कैन एडिट, शो द ऑल रीज़न आई कैन एडिट। ये बस वो शो कर रहा है कि जहाँ पे आप लिख सकते हैं, बट अब मुझे रिस्ट्रिक्शन हटानी है, पासवर्ड हटाना है, तो नीचे ऑप्शन आता है यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन पे, स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे, अगेन आप पासवर्ड देंगे एंड ओके करेंगे, तो अब देखो अब आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं, अब आप इसके अंदर लिख भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको कलर चेंज करना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखो सारे ओपन हो गए हैं, अब आप यहाँ से कुछ भी आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ये रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग का, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को, ओपन करके बस रीड ओनली बन जाएगी बट एडिटिंग नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? यस एवरीवन, सबको समझ में आया? यस मैम। ओके